नहीं, वो तो आपने सब पॉक्सो की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। जो अभी भी खबर आ रही है, एक सोर्स बेस्ड खबर है कि जो पॉक्सो का जो केस है ब्रिजभूषण शरण का, वो हट सकता है क्योंकि पुलिस के हाँ, सूत्र ये कह रहे हैं कि इसमें कोई नाबालिग लड़की थी नहीं। अब ये क्या सही बात है शेखर? आप इसको थोड़ा सा अगर इलाबोरेट कर सके। देखिए देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा ना, आज बड़े बड़े वकील ट्वीट करके बोल रहे हैं कि दुनिया के भारत में जब से ये पॉक्सो एक्ट बना है, किसी की कंप्लेन मात्र से वो पहले अंदर कर दिया जाता था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती थी। ये कमाल का, ये तो नया भारत है। अब आप कहोगे कि वो लड़की भी नाबालिग नहीं है, कल को आप कहोगे कि वो जैसे पहले था ना बीएमडब्ल्यू केस, ट्रक बना दिया था उसको ठीक है, ट्रक बना देंगे, कल को कहेंगे ब्रिजभूषण नहीं था, वहां तो कोई एक गांव का एक सरपंच था जी। अब आप बताइए कि किस तरह से मैंने कि ये अजीब अजीब हो रहा है। और सच बताऊं तो मुझे शर्म ये भी आती है और दुख ही होता है कि हम किस भारत को देख रहे हैं। क्या सच में इस तरह से केसेस को बदल दिया जाएगा? मैं मान शेखर, सकता हूँ। सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ये एनडीटीवी ऑलरेडी इस खबर को चला रहा है जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। ये सूत्र बेस्ड खबर है कि जो लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी, ये बात अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। जी, एनडीटीवी इसको फ्लैश कर रहा है। जी, देखिए, सबसे कमाल की चीज है, पॉक्सो की देखिए धारा हट सकती है, ये भी खबर चल रही है। जी, मैंने कहा ना कि आज सुबह से ही एक्टिवेट हो गया। अच्छा है किसी ने खबर चलाई, बाकी कई गोदी मीडिया तो चैनल चलाएगा नहीं। खैर ये भी अब तो गोदी वाले हैं, ये तो बड़े वाले हो गए। लेकिन एनीवे, थोड़ा अभी कॉन्शियस है वहां पर कुछ एक लोग बैठे हुए, जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा, सड़क पे नहीं आएंगे, तब तक ये खबरें थोड़ी बहुत चलेगी। अब आप देखिए, मैं नहीं कहता कंटेस्ट नहीं कर सकते, अगर वो नहीं होगी नाबालिग, जो भी प्रक्रिया होगी वो। लेकिन बड़ी अजीब बात है, 3-4 महीने से वो नाबालिग थी, सब कुछ बात हो रही थी, और सडनली अभी बात आनी शुरू होगी कि वो नाबालिग ही नहीं है। ये तो बड़ा अजीबोगरीब चीज है। आप कोई चीज को ट्वीट कर देते हैं, कोई डीडीसी प्रेसिडेंट का कि सेक्सुअल हरासमेंट, उसको सुबह तक डिलीट कर दिया जाता है। ये नया आईटी एक्ट बड़ा कमाल का भारत पे आ गया कि आईटी एक्ट के हिसाब से जो सरकार को सूट करेगा वो रहेगा, अदरवाइज को आप मैनिपुलेट कर लेंगे। मीनाक्षी लेखी जैसे लोग या स्मृति ईरानी जैसे मिनिस्टर, जो सिलेंडर लेकर से बेटी बचाओ के अभियान में सबसे आगे थे, आज भागते हुए नजर आते हैं। तो मैंने कहा ना कि अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे देखिएगा इन प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी चढ़ाई होने वाली है, इन पर भी चढ़ाई होगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब राजा के अगेंस्ट कोई आवाज उठाता है ना, तो राजा उसको कुचल के रख देता है। और ये सेंगोल अब इनके साथ है, ये अब छोड़ने वाले नहीं है इनको। मुझे आज सुबह से जब मुझे एक या दो लोगों के फोन आए और मुझे बताया गया कि लुत्फा जी इस तरह का है, कुछ ट्वीट कर दीजिए वो कि ऐसा कुछ, मैं हैरान में ही सोच रहा था। मैंने कहा आज तक इतने दिनों से तो आपके फोन नहीं आए, सडनली कि मैं थोड़ा शायद वोकल हो गया हूं, तो आप कह रहे हैं कि मैं ट्वीट किस बात पे करूंगा? ट्वीट मेरे पास तो कोई कागज नहीं है, मेरे पास तो लड़की ने बताया कि जी मैं नाबालिग थी, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब पता नहीं। और जब आप एक चीज और भी समझिएगा, जब वो लड़की के साथ छेड़खानी हुई, जब उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई माइट बी रॉन्ग, शायद ताहिरा जी बता पाएंगे, कि जब हुआ है उस वक्त पे वो नाबालिग होनी चाहिए थी। आज हो सकता है कि विद द एज, विद द टाइम आगे चली गई हो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है ऐसा है या नहीं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा।